हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय नौसेना में सेलर की एंट्री कैसे लें और उनकी सैलरी कितनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में 3 टाइप से एंट्री हो सकती है। पहले तो आप ऑफिसर या अधिकारी रैंक पर जा सकते हैं, दूसरी आप सेलर या फिर नौसैनिक रैंक पर जा सकते हैं, या फिर आप तीसरे सिविलियन स्टाफ के भर्ती ले सकते हैं, जो कि नेवल डॉकयार्ड और बाकी जो सिविलियन एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये काम करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि सेलर की एंट्री कैसे होती है। तो अभी हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सेलर की एंट्री कैसे होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि या तो आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एसएसआर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर मैट्रिक रिक्रूट एमआर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आर्टिफाइसर अप्रेंटिस एए के थ्रू में जा सकते हैं, म्यूजिशियन के थ्रू जा सकते हैं, और स्पोर्ट्स एंट्री के थ्रू ले सकते हैं ना। हम डिटेल से बात करेंगे कि एसएसआर और एए में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो पहले कि ए जो होता है उसमें आपको 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। अब इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि आपका मैथ, फिजिक्स और इन तीनों में से केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस में से तीनों का एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और आपका स्कूल MHRD से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं एसएसआर की एंट्री में, तो इसमें आप 10+2 क्वालिफाइड होंगे विथ मैथ, फिजिक्स एंड इन तीनों में से एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। बट इसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। ए में 60% मार्क्स चाहिए, एसएसआर में कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। एज कितनी हो सकती है, इसमें एज आप 17 से 21 साल के बीच में रहेंगे तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आती है वो दिसंबर और जनवरी या फिर जून और जुलाई के महीने में आएगी। अभी हम पे एंड अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं कि एसएसआर और एए को पे और अलाउंस कितना मिलता है। तो अगर आप इनिशियल ट्रेनिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है सब कुछ, तो आपको इनिशियल में स्टाइपेंड मिलेगा जितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी, जो कि होती है 14,600 रुपये पर महीने। और अगर आपने ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली उसके बाद आप लेवल 3 जो डिफेंस पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू जो 7 CPC के अकॉर्डिंग है, तो उसका आपका जो पहला पे आएगा 21,700 रुपये, प्लस उसके साथ 5200 रुपये आपको MSP मिलिट्री सर्विस पे जिसको बोलते हैं, जो फिक्स होता है आपके इस पूरे रैंक में। ये 5200 रुपये रहेगी, पूरी टेन्योर में ये 5200 रुपये रहेगा। और इन दोनों को ऐड करके इनका 17% DA मिलेगा। जो 17% DA मैं बोल रहा हूँ वो इस जनवरी 2020 के मैं बोल रहा हूँ। तो आप वो निकालेंगे तो 4,573 रुपीज़ आएगी। तो आप 21,700 और में ये फिर 5200 और फिर ये भी ऐड कर ले तो अराउंड आपको 36,000 के अराउंड आ जाएगी, 36-37 हज़ार के अराउंड, जिसमें आपका TPT भी है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा और भी अलाउंस मिलते रहते हैं उसमें। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो आर्टिफाइसर अप्रेंटिस यानी AA होते हैं वो ग्रुप X में आते हैं। उनकी सैलरी में 6200 प्लस पर मंथ DA एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि आपको टेक्निकल अलाउंस टाइप का बोलते हैं। जो आप क्योंकि वो टेक्निकल काम करते हैं तो उनको 6200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब इसमें हम प्रमोशन क्या हो सकता है, कैसे होता है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रैंक पे आप जा रहे हो। अगर आप SSR में भर्ती हो रहे हो तो आप उस 2 से स्टार्ट करोगे। अगर आपने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से भर्ती हो रहे हो तो आप 5 से स्टार्ट करोगे। और लेकिन आप सारी एंट्री में एट द एंड आपको मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जो फर्स्ट क्लास जो लेवल 8 होता है 7वीं CPC के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा। आपका ये मैक्सिमम प्रमोशन मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास हो पाएंगे। अब ये प्रीरिक्विजिट्स मतलब क्या होता है, इसमें आपको ट्रेनिंग के टाइम आपको बुक दी जाएगी, पढ़ने का दिया जाएगा, सब कुछ आपका व्यवस्था होगा। आपको रहने की जगह मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ फूड मिलेगा, आपका इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। अभी बेनिफिट्स में क्या होगा, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री रहेगा, LTC मिलेगा आपको और आपके परिवार को, आपको घर भी मिलेगा, और उसके साथ प्रिविलेजेस मिलेंगी। आपको कैंटोनमेंट में रहेंगे, कैंटीन यूज़ कर सकते हैं, लिकर का यूज़ कर सकते हैं, और आपको एनुअल और कैजुअल लीव के लिए भी इंटाइटल है। चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस रेंट अलाउंस सब मिल सकता है आपको। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें जो AA है ये ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है, मतलब आप एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस करेंगे उसकी जो मेरिट आएगी वो ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट होगा। जो SSR होता है उसमें स्टेट वाइज होता है, ये ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं होता। इसमें स्टेट वाइज लड़के आते हैं, भर्ती लेते हैं, और स्टेट वाइज जिनकी मेरिट होती है उनका सिलेक्शन होता है। जो हाई मेरिट होती है स्टेट वाइज है। फिर ये सब होने के बाद
फिर आपको लेकिन साथ में आपको पीएफटी और मेडिकल भी क्लियर करना है। पीएफटी के बारे में मैं अंत में बात करूँगा इस वीडियो के। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है, ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आपको कोई नेवी का सेंटर मिलेगा, 2 सेंटर में से एक आप चूज़ करेंगे, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करेंगे। दोनों एए और एसएसआर एंट्रीज, दोनों का पेपर लगभग सेम होता है। मार्क्स पर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा मार्क्स लाता है। ए जनरली ए की जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा मार्क्स जो उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में लाते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। और एसएसआर इंटरेस्ट बिल्कुल, क्योंकि ये ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है तो इसमें मार्क्स ज़्यादा रखना होता है। तो आप ट्राई करें कि इस एग्ज़ाम में अगर आप ए में भर्ती लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करें। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क का होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। एक सही आंसर पर आपको टिक करना होता है, मतलब आपको कंप्यूटर में क्लिक करना होता है, भरना होता है। 4 सेक्शन होगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं सारे, ये 10+2 के सिलेबस होते हैं और इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट से मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे के लिए होगा। अभी हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट कितना होता है। पहले तो ट्रेनिंग बता दें, अगर आपका सब सिलेक्शन हो जाता है, आपने सर रिटेन फिर फिज़िकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई कर लिया तो आपकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 का जो एडवर्टीज़मेंट आया था उसमें बात कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैच में हैं, ये अलग हो सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका सिलेक्शन एए के लिए हुआ है तो आप इन आईएनएस चिल्का जो कि उड़ीसा में है, जो बेसिक ट्रेनिंग जहाँ से होती है सेलर्स की, उसमें आप 9 वीक्स के लिए रहेंगे सिर्फ। उसके बाद आप दूसरे प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो आपको वलसूरा भेज दिया जाएगा, अगर आप मैकेनिकल हैं तो आपको लोनावला भेज दिया जाएगा, और अगर आपको शिपराइट हैं तो आपको विशाखापट्टनम भेज दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन सा ट्रेड आपको अलॉट हुआ है उस होता है। और अगर आप एसएसआर के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 22 वीक्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फिर वो डिपेंड करेगा, उसके बाद आपको फिर से जो आपका ट्रेड मिला है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, शिपराइट जो भी मिला है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में चले जाएंगे। अभी एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको सारे एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा ट्रेनिंग के। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अनसूटेबल होंगे और आपको वहाँ से नेवी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इनिशियल इंगेजमेंट जो होती है वो जो आर्टिफाइसर अप्रेंटिस है उनकी 20 साल मतलब, और जो एसएसआर हैं उनकी 15 साल। मतलब क्या होता है कि अगर आपको नेवी, अगर आपने एए के थ्रू एंट्री लिया है तो आपको 20 साल तक करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप छोड़ना चाहेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ है, मुश्किल है। और अगर आप एसएसआर हैं तो आप 15 साल में छोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 साल में एसएसआर के बाद छोड़ सकते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन सब कुछ मिलेगा। ये इनिशियल इंगेजमेंट आपका ये रहेगा। अभी एमआर के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। नेवी में सिलेक्शन के लिए आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। अप्रॉक्स ये मैं 2020 का एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज आती रहती हैं। आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और इसमें 3 जॉब होते हैं एमआर में, शेफ़ बनेंगे या स्टीवर्ड बनेंगे या हाइजीनिस्ट बनेंगे। इन तीनों में से आप सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ मतलब क्या होता है, जो खाना बनाते हैं, आप वेज नॉन वेज दोनों बना सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग मिलती है आपको। स्टीवर्ड मतलब जो खाना को सर्व करते हैं, जैसे ऑफिस का मेस होता है, जैसे वेटर मान लीजिए, आप वैसा काम करेंगे। इसमें खाना को सर्व करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, फंड्स का अकाउंट करेंगे कि कितना वाइन है, कितना स्टोर्स है, सब करेंगे। और हाइजीनिस्ट का काम होता है कि जो वॉशरूम है, शावर स्पेस जो मतलब उनको क्लीन रखना, और साथ में कि जो भी आपकी कैंटोनमेंट एरिया है, उस सब एरिया है वो क्लीन करना, ये हाइजीनिस्ट के अंडर आता है। अभी एज क्या हो सकती है एमआर रिक्रूट के लिए? एज 17 से 21 साल। और नोटिफिकेशन क्या होता है, साल में 2 बार इसकी भर्ती के लिए आता है, जो दिसंबर, जनवरी और जून और जुलाई में होता है। एमआर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको पीएफटी क्लियर करनी पड़ेगी और मेडिकल में फिट होना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का रहेगा, एक मार्क एक 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। और अगर आपके 2 होगा क्वेश्चन पेपर में, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज, जो स्टैंडर्ड होगा 10th के इक्विवेलेंट होगा जो। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट से। ड्यूरेशन क्या होगा, 30 मिनट्स होगा।
और कैंडिडेट को हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज में क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये मार्क्स डिपेंड करेगा, नेवी डिसाइड करेगी कितने मार्क्स रखते हैं। नेवी के हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको मल्टीपल चॉइस है तो आपका एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट क्या है, एमआर के लिए बात कर रहे हैं, तो ये मैं 2020 का देख रहा हूँ। तो 15 वीक्स की ट्रेनिंग होती है आईएनएस चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, जिससे बताया। उसके बाद आप जो ट्रेड आपको अलॉट हुआ है चिल्का में, उसके अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा दूसरे दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर। जैसे आपने मान लो मेडिकल आपको मिल गया, तो आप फिर मुंबई आ जाओगे, या फिर जहाँ भी आएगा, मुंबई, विशाखापट्टनम हॉस्पिटल्स में जाओगे ट्रेनिंग लेने। अगर आपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए ट्रेनिंग के थ्रू, तो आपको अनसुटेबल घोषित करके आपको नेवी से निकाल दिया जाएगा। या फिर आपने कोई भी ऐसे स्टेज में पता चला कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती करा है और आपने झूठ करी है, धोखा दिया है, तो नेवी निकाल सकती है और आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। इनिशियल एंगेजमेंट सिर्फ आर्टिफिसर अप्रेंटिस को छोड़ के नेवी में सारे सेलर्स भर्ती में 15 साल का इनिशियल एंगेजमेंट होता है, यानी आप 15 साल के बाद नेवी को छोड़ सकते हैं। आप कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं म्यूजिशियन एंट्री की, जो अनमैरिड कपल होना चाहिए और आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें एज क्या होता है, जबकि ये मैं 2019 की नोटिफिकेशन देख रहा हूँ, मतलब 17 से 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए आपको। ये जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पर ही होगा, मतलब आपका पूरा एक टाइप से एग्ज़ाम होगा कि आपको कितनी म्यूजिक आती है। अगर आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आती है तो आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको वेस्टर्न म्यूजिक पता है तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक और जो भी इंस्टीट्यूट है उसके उससे आपको सर्टिफिकेट मिलना होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, आपको पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड के लिए बुलाएंगे, फिर उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड में जाएंगे। 2 फेजेज में होगा। इसमें आपको पहले एज क्वालिफिकेशन पहले वेरीफाई करेंगे, आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, म्यूजिकल एबिलिटी को चेक करेंगे। जो इन्होंने इसको पास कर लिया है वो सेकेंड फेज़ के पीएसपी में बुलाए जाएंगे। इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, इनिशियल रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये मैं 2019 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी भर्ती है आपकी। जो पीएसबी आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको आईएनएस कुंजाली, जो एक फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड, जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट है इंडियन नेवी का, जो कि कोलाबा में है, मुंबई में है, उसके लिए बुलाया जाएगा। और वो क्वालिफाई करने के बाद ध्यान दें कि ऑल इंडिया बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट आपको ऑल इंडिया बेसिस पर मेरिट बनेगी। अभी हम ट्रेनिंग और ये सब मैं बात करता हूँ 2019 की भर्ती की, जो कि आपको भर्ती है 2019 वाली, जो सेकंड आई थी भर्ती, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट कितना होगा, तो आपका अगर ट्रेनिंग की हम बात करें तो 15 वीक्स की होगी आईएनएस चिल्का में। उसके बाद फिर मुंबई में भेजा जाएगा, जो कि आईएनएस कुंजाली है, मिलिट्री म्यूजिक के लिए भेजा जाएगा सीखने के लिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी टाइम ट्रेनिंग में, तो आपको अनसूटेबल करके आपको नेवी से निकाल दिया जाएगा। इनिशियल एंगेजमेंट कितनी होगी, 15 साल की होगी आपकी इनिशियल एंगेजमेंट। अब हम स्पोर्ट्स एंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल, जूनियर, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया, आपका अगर ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट्स में, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ये सारी लिस्ट है जो नेवी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। उसमें अगर आपका अच्छा रहा है परफॉर्मेंस तो आप नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, स्पोर्ट्स एंट्री के थ्रू आप एसएसआर, एए और डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर बन सकते हैं। पहले एंट्री जो हम बात करेंगे वो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर की बात करेंगे। 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मैथ्स हो या फिर कॉमर्स हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। स्पोर्ट्स में अच्छे होने चाहिए, अपने शुड हैव पार्टिसिपेटेड, अपने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर, सीनियर लेवल और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर अपने इंडिविजुअल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो आपने अगर 6 पोजीशन मिनिमम नेशनल्स में, सीनियर्स में, और 3rd पोजीशन नेशनल्स अगर जूनियर में है, या 3rd पोजीशन इंटर यूनिवर्सिटी, ये सारा डिटेल, कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको डिटेल सारा कुछ आप उसकी वेबसाइट से जो भी नोटिफिकेशन आती है वो मिल सकती है। और आपको कोई इस पूरे वीडियो में अगर लगता है कि कुछ आपको और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर बताने की कोशिश करूँगा। एज क्या होगा, 17 से 22 साल का होता है कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। ये मैं 2019 का बात कर रहा हूँ, इसलिए ये 17 से 22 साल की एज है, तो आपका सिलेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे मैं बताया कि पहले एंट्री डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर, मतलब आप सीधा पेटी ऑफिसर के रैंक पर जाएंगे, जो कि काफ़ी ऊपर होता है सेलर में रैंक में। तो उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट भी बन सकते हैं, एसएसआर, जो भी 10 क्वालिफाइड होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, मैथ साइंस या कॉमर्स कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सेम वही अपने इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 17 से 21 साल की एज होनी चाहिए। मैट्रिक रिक्रूट भी जा सकते हैं आप स्पोर्ट्स एंट्री के थ्रू। 10th पास होना चाहिए। इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल टूर्नामेंट होना चाहिए। एज कितनी होगी? 17 से 21 साल के बीच में रहेगी तो आप हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मैट्रिक रिक्रूट में जो सेलेक्ट होगा वो लॉजिस्टिक्स शेफ़ या फिर लॉजिस्टिक्स स्टीवर्ड या फिर हाइजीनिस्ट में जाएंगे, ठीक है। जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट में यही होते हैं, यही 3 होती है, या तो आप शेफ़ बनेंगे या फिर स्टीवर्ड बनेंगे या फिर हाइजीनिस्ट बनेंगे। पे एंड अलाउंस कितना होता है? पे एंड अलाउंस सबका सेम होता है, जो भी सेलर भर्ती होती है। पहले आपको नेशनल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलेगा जो 14,600 रुपये होगा। फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली तो आप लेवल 3 जो 7 CPC है उसमें प्लेस किया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी स्लाइड में बता चुका हूँ कि 21,700 रुपये होगा इनिशियल। फिर उस पर MSP 5200 रुपये मिलेगा। फिर इन दोनों को ऐड करके इनका 17% निकालिए, वो आपका DA आ जाएगा। 17% मतलब अभी आपका जो जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग है। इंश्योरेंस आपको मिलता है 50 लाख का, जिसके लिए थोड़ा कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं आपके सैलरी में, जो बहुत ही कम होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, आपको लगते हैं कि आप ये अगर क्वालिफाई कर रहे हैं जितने भी पैरामीटर्स हैं नेवी की, तो आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद एक फ़ाइनल ट्रायल होगा, जो जिन्होंने भी ट्रायल कर लिया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे INS हमला, जो कि मुंबई में है। फिर उसके बाद जो भी सेलेक्ट हो गए उनको इनरोलमेंट के लिए दिया जाएगा। अभी मैं जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मतलब आपको हर एंट्री के बाद आपको जो प्रिलिमिनरी आपने जो अभी क्वालिफाई किया, जैसे कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन सब कुछ किया, उसके बाद एक PFT आता है जो कि बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT। ये इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज है, फ़ौज में आपका फिट रहना ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक इनिशियल होता है। पहला तो क्या होगा, 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसको आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है। जनरली अगर आप फिट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज़मा या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत करनी पड़ती है, 20 उठक बैठक लगाना पड़ता है, वो भी हो जाता है। 10 पुशअप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 पुशअप लगा लेंगे। इसमें आप वाइड आर्म भी लगा सकते हैं या फिर क्लोज आर्म भी लगा सकते हैं। ये चेक करते हैं कि आप फिज़िकली फ़िट हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। और ये इसमें एक और चीज़ है कि एडवाइजरी दिया है कि प्रोफिशिएंसी, मतलब स्पोर्ट्स, स्विमिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डिज़ायरेबल है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में होना चाहिए, स्विमिंग में होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है कि ऐसा है तो अच्छी बात है। अभी एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दें कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको लगता है कि हम एजेंट्स के थ्रू या पैसे दे के कर सकते हैं। तो एक बात बता दूं कि नेवी का जो सिलेक्शन होता है बहुत ही फेयर होता है, इसमें कहीं से किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एक आदमी कोई भर्ती नहीं करता है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपका भर्ती करा दूंगा, आप मेरे को पैसे दो, जो कि लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत सारे लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ऐसा कभी भी नहीं होता है। धन्यवाद। ये स्लाइड ओवर। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं।